सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य एक बार फिर से आपका स्काई स्टार्टअप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अदरक की खेती कर सकते हैं। अदरक की खेती की पूरी जानकारी के लिए हम आए हैं नजीबाबाद क्षेत्र के रामपुर गाँव में, जहाँ पर हम मुकेश कुमार जी से जानकारी लेंगे पूरी की पूरी अदरक के बारे में कि कैसे आप अदरक की खेती कर सकते हैं। नमस्कार मुकेश कुमार जी। नमस्कार जी। मुकेश कुमार जी, आप जो ये अदरक की खेती कर रहे हैं सर, ये कितने दिनों से कर रहे हैं? ये भी 3 साल हो गए मुझे अदरक का काम करते हुए। 3 साल हो गए सर। क्योंकि शुरू साल मैंने ट्रायल किया था थोड़ा-सा बस। जी, हाँ। मतलब पहले साल आपने ट्रायल किया था और उसके बाद आपने पूरी प्रॉपर फसल कर रहे हैं। हाँ, शुरू साल तो मैंने 1 किलो अदरक लाया था हुँ, लॉकडाउन टाइम में, जी, तो उसका ट्रायल करा था खाली, मार्केट से वैसे ही उठा लाया था। जी, जी। उसके बाद फिर इतना बढ़िया तो रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि वो बीज नहीं था हुँ, वो तो वैसा ही था, मार्केट से लिया लगा दिया। इच्छा थी पर लगाना है अदरक, देखना क्या होगा अदरक का। जी। उसके बाद फिर मैंने ये मँगाया है नागपुर से। मुकेश कुमार जी, जैसे आपने 3 साल से फसल कर रहे हैं ये अदरक की, तो क्या 1-2 फसल आपने बेची भी इसमें? इसमें पिछली बार जो है पहले साल तो ट्रायल ही किया था खाली। जी, उसमें तो 1-2 लगा के क्या बेचना था, क्या कुछ करना था, अपने आप ही खाना था बिल्कुल वो। सर। और उसके बाद जो मैंने मंगाया इस पूरा जितना भी मेरे पे पैदा हुआ था सारा बीज बना दिया था मैंने उसका। जी, जी। क्योंकि बीज रखने में भी इसकी समस्या है कुछ, ऐसा हुँ, नहीं है कि अब गेर दिया बीज रखा गया। हुँ, तो इसको मैंने रेते में लेयर लगा लगा के हुँ। इसको रखा था। अब जितना भी मेरे पे हुआ था तो सारा है मैंने अपने ज़िले में सब बीज ही में गया है मेरे पास, जी, जी। मेरे यहाँ से। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि बीज रखना मुश्किल है, वो क्या इसलिए क्योंकि ये मौसमी फल है, ये मेनली यूज़ होता है वो जाड़ों में यूज़ होता है सर। गर्मी में कोई ज़्यादा से जल्दी से चाय वगैरह में यूज़ नहीं करता। तो क्या सर ये जो लगाया है आपने, ये लगाएँगे कैसे सर? इसकी लगभग 20 से 30 ग्राम की गांठ एक हाँ। लगभग 8 या 9 इंच पे, हुँ। 9 या 9-10 पर इंच पे गैप से लगानी है बस, कम से कम 2.5-3 इंच के नीचे। जी, जी। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है हुँ। कि इसकी मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। जी। इसकी मल्चिंग हाथों-हाथ करा देनी चाहिए। मल्चिंग मतलब सर? मतलब घास या कोई और जो है पत्ती है गन्ने की, हाँ। पराली की पत्ती है, वो इसके ऊपर जिस पे लगा रहा हो बेड पे, हुँ। उस पर ज़रूरी है लगानी, जिससे कि नमी बनी रहे उसमें। बिल्कुल। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि आपने जो अदरक लगाया हुआ है वो गन्ने के बीच में लगाया है। तो क्या सर गन्ने के बीच में लगा सकते हैं या कहीं भी लगा सकते हैं या नॉर्मल खेत में भी यूज़ कर सकते हैं इसे? नॉर्मल में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी, गन्ने में तो मैंने खाली इस वजह से लगाया कि मैंने भाई गन्ने के साथ सह फसल लेनी है। हुँ, हुँ, हुँ। कि मतलब अगर जो लगाओगे ये अदरक अलग लगाओगे तो ज़मीन भी ज़्यादा ही गिरेगी, बिल्कुल। और जब गन्ने में लगा हुआ तो गन्ना तो हो ही रहा है साथ में, ये भी है। मतलब अदरक के साथ वैसा नहीं है जैसा हल्दी के साथ बोलते हैं कि फसल को केवल और केवल छाया में ही करनी है हल्दी की। तो ऐसा अदरक के साथ नहीं है, ऐसा खुले में भी कर सकते हैं और छाया में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। छाया में भी कर सकते हैं, खुले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी सर। और सर जैसे ये अदरक की फसल लगाएँगे तो किस मौसम में लगानी चाहिए? ये अब अप्रैल तक लग जानी चाहिए वैसे तो, मार्च-अप्रैल में लग। मार्च अप्रैल तक हाँ, लग जानी चाहिए और कितने दिन में सर ये तैयार हो जाएगी? ये मान के चलो लगभग अब ये मार्च-अप्रैल में लगने के बाद अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जाएगी निकलना। जी। अगर ये बीज के लिए रोकना है, हुँ। तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा और 2 महीने और बाद, क्योंकि पकाना पड़ेगा उसको थोड़ा-सा जी, ज़मीन जी, में ही। जी। और सर जैसे ये अक्टूबर के आस-पास फसल पैदा होगी, निकलेगी मतलब इसमें से, तो उसके बीच क्या-क्या इसे देना होगा? पानी, खाद वगैरह क्या चीज़ें देनी होंगी? पानी का इसमें सबसे बड़ी बीमारी फंगस की आती है। जी। इसका पत्ता पीला पड़ जाता है, हुँ। और वो पूरा पौधा ख़त्म हो जाएगा अगर उस पे पीलापन आ गया। जी, तो सबसे समस्या इसकी इसमें जो है फंगस की है, जी। और ऐसी कोई बीमारी नहीं आती फंगस से अलग इसमें। तो सर फंगस सबसे ज़्यादा फंगस जी, आती जी। है। फंगस से बचने के लिए क्या करना होगा सर? फंगस से बचने के लिए बहुत सारी फंगिसाइड आ रहे हैं वैसे तो, हुँ, हर हुँ। कंपनी के अलग-अलग हैं। जी। कोई सा भी लगा दो, उसमें कोई दिक्कत मतलब नहीं है। कोई भी लगा सकते हाँ, हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि वैसे अदरक के लिए यही हाँ, बनेगा? मैंने तो ट्राइकोडर्मा ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है वैसे तो जी, इसमें जी, जी, इसमें। बिल्कुल सर। और सर जैसे ये आपने लगा लिया, कितने बीघे में होगा सर? ये भी लगभग 1 ही बीघा मान के चलो। जी, 1 बीघा में लगाया हुआ है और 1 बीघा में अगर लगाते हैं तो कितना बीज लगेगा लगभग? बीज तो इसमें लगभग 30 से 35 किलो लगा हुआ लगभग बीज इसमें। 30-35 किलो लगा हुआ और जब फसल पैदा होगी वो कितनी निकल सकती है? फसल तो मैं ऐसे तो मतलब डिपेंड करता है अलग-अलग परिस्थितियों में, कभी हाँ, ज़्यादा अच्छा निकल जाएगा, कभी कम निकल सकता है सर। नहीं अच्छा है कि तो ये है कि देखो डिपेंड करता है बीमारी आदमी की देखभाल के ऊपर। जी, जी।
कि अगर जो आदमी की देखभाल ठीक है, हम्म, नई फंगस लग पाई तो बढ़िया अदरक निकल जाएगा। हम्म, अगर जो नहीं देखभाल कर पाया तो दिक्कत तो है ही। जी, क्योंकि इसमें फंगस की सबसे बड़ी समस्या है, पूरी की पूरी लाइन खत्म हो जाएगी अगर तो फंगस आ गया तो। जी, उस पौधे को निकाल के ही फेंकना पड़ेगा हम्म। अगर इसमें फंगस आ गई तो। मतलब जिस पेड़ पौधे में लग गई फंगस तो उसे निकाल के फेंक दीजिए, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। आपका बचा रहेगा। बचा और बचे रहेंगे। जी। और बचे रहेंगे वरना लाइन से ही फंगस लगनी शुरू हो जाएगी अ, बराबर के पौधों को भी। जी, जी, बिल्कुल सर। और सर मुकेश जी, जैसे ये तैयार हो जाएगा अक्टूबर, मार्च, अप्रैल में लगाएँगे और अक्टूबर, नवंबर में ये निकल जाएगी फसल पूरी तरीके से। तो इसमें कितना फ़ायदा, कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं? मुनाफा तो देखो मंडी के रेट के ऊपर है वैसे तो। जी। ऐसा तो कुछ नहीं है मंडी में क्या रेट चल रहा। मैं हुँ, कई साल से लहसन भी लगा रहा था। हुँ। अब बिल्कुल लहसन का रेट ही नहीं है। वो तो मंडी के ऊपर डिपेंड करता है क्या मंडी है। बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं और कह सर सकते। अदरक को बेचने के लिए क्या बाहर मंडी जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी है, या लोकल मंडी में भी अदरक आसानी से बिक जाता है? नहीं लोकल में भी आसानी से बिक जाएगा, लोकल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भाई बड़े रूप से काम कर रहा हो तो आज़ाद मंडी कहाँ दिल्ली में कहीं भी पहुँचा दो। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। अगर छोटी मात्रा में तो अपनी आस-पास की मंडी देखो बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हुँ। और सर इस अदरक, अगर कोई फसल नया किसान, कोई भी नया किसान जो अदरक की फसल पैदा करना चाहता है, तो उसे स्टार्टिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें मिट्टी थोड़ी-सी गहरे की ना हो ज़मीन। हुँ। थोड़ी जो मतलब ये है कि मिट्टी रेतीली टाइप में होनी चाहिए थोड़ा-सा। जी, जी। उसके बाद उसको बेड बना के ही लगाना है। हुँ, बेड बना के उसमें कोई देसी खाद और डीएपी भी लगा सकते हो, एनपीके भी हुँ। लगा सकते हो। जी। उसमें जुताई करके उसकी मेड़ सी बना दो, हुँ। बेड बना के। बेड बना के वो अदरक की गाँठ लगानी शुरू कर दो। ये भी 20 से 25 ग्राम की लगभग होनी चाहिए, जी, जी, जी। जिससे कि वो अगर मोटी होगी हुँ। थोड़ी-सी ग्रोथ करने में भी आसानी रहेगी उसे। और पानी वगैरह कितने अंतराल से देना है सर? पानी तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पानी माँगेगा क्योंकि मल्चिंग हो जाना इस पे। जी। मल्चिंग होने के बाद पानी ज़्यादा नहीं माँगता ये, हुँ। क्योंकि नमी चाहिए इसे खाली। पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए इसे, नमी चाहिए। नमी चाहिए। पानी भरना नहीं चाहिए, भरना बस नहीं चाहिए, थोड़ा भरो। बहुत, थोड़ा-थोड़ा चलाते रहो आप। अगर जो भर दिया तो गल जाएगा अदरक। हुँ, सबसे बड़ी समस्या ये है इसके साथ, अगर जो भरा रहेगा हुँ। तो उसी लाइन में गलना शुरू हो जाएगा। जी। सर आपने गलने की बात करी, तो जैसे आप ये अक्टूबर या नवंबर में निकाल लेंगे, तो उसके बाद भी गलने के कोई चांसेस वगैरह तो नहीं? कितने दिन के अंतराल में बेचना होगा? ये तो अक्टूबर नवंबर में आसानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो 15 दिन बाद भेज दो, 1 महीने बाद भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है हाँ, उसमें। मतलब हाँ, निकालने के बाद गलने का कोई हाँ, चांस ही कोई नहीं है, चांस पड़ा नहीं, रहेगा वो बिल्कुल आराम पड़ा से। रहेगा, बिल्कुल पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार जी, जिन्होंने अदरक की खेती के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार जी।